बी का मतलब बियर, जे का मतलब जमकर, पी का मतलब पियो। ये प्रशासन ही कंफ्यूज है। ऑल पार्टी मीटिंग में कुछ और कहते हैं। लगता ये है कि ये सरकार जो है प्रशासन बौखला चुका है। भारत जोड़ो यात्रा जब से राहुल जी ने यहाँ पे छेड़ के संतुलन खो बैठे हैं किसी ना किसी ढंग से, क्योंकि इनको लगता है कि जम्मू कश्मीर में भाजपा सरकार नहीं बना पाएगी, वो भी नहीं मिली तो ये भी कर लो। तो ये जनता के, यहाँ के लोग चुनी हुई सरकार चाहते हैं, अपने लोगों को, नुमाइंदों को चाहते हैं। यहाँ के लोग जो कल्चर को अच्छे ढंग से समझ सकते हैं, लोगों का समाधान मुश्किलों का। तो हमें लगता है कि जम्मू कश्मीर को भाजपा जिस ढंग से टेस्टिंग लेबॉर्ट्री बना के रख रही है, काम कर रही है, लोगों में गुस्सा बढ़ता चला जाए। जम्मू कश्मीर को तोड़ा किसने? ये भाजपा खुद ही मंथन दे दे जो रियासत के टुकड़े करके यहाँ पे बताती है, और नफरत की दीवारें इन लोगों ने खड़ा की हैं कि जितने मर्जी जम्मू वाले लोगों नेताओं को शामिल कर ले, भाजपा कहीं दिखाई नहीं देगी। कि जितने मर्जी जम्मू वाले लोगों नेताओं को शामिल कर ले, भाजपा कहीं दिखाई नहीं देगी। सबसे ज्यादा रिक्रूटमेंट स्कैम जम्मू कश्मीर में इन्हीं के माध्यम से हुए। 2019 से पहले भी नौकरी दी, 2014 से लेकर 2022 तक इतनी जन विरोधी नीति उन्होंने अपनाई है कि शायद ये चेहरा अपना खुद भी नहीं देख सकते, इसलिए चुनाव से यहाँ पे डरते। बड़े प्रोजेक्ट्स किए गए हैं। अमित शाह जी यहाँ पहुंचे, उन्होंने किसी पे बात नहीं करी। उन्होंने 2000 शिलान्यास कश्मीर में, 1000 करोड़ की शिलान्यास जम्मू में। अभी कल ही यहाँ पर हमारे जो थे वो मंत्री एक और पहुंचे, ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करूं, उन्होंने भी 2000 से ज्यादा का सौगात यहाँ पर दी। इतना पैसा है सरकार पर यहाँ दी, लेकिन डेली वेजेस की बात करूं, उनके इतनी पेंडिंग वेजेस पड़े, उन पर कोई लोगों को पेंशन में भी पूरे मौके भी नहीं दे रहे। हमारी सरकार है कि ओल्ड एज पेंशन भी हम लागू करेंगे। ये सिर्फ जुमलों की बरसात करे। प्रधानमंत्री का भी दौरा पल्ली में गया, भाजपा उसका जवाब दे पल्ली में हुआ क्या? लोग परेशान यहाँ पे है। 70 कैबिनेट मिनिस्टर पहले भी आ गए, अब भी आएंगे। ये इन्होंने तो जम्मू कश्मीर की जो कुदरत का नज़ारा है उसका लुत्फ लेने के लिए आते हैं। कोई शिकारे में सैर करता है, कोई गुश्ताबा खाता है, कोई शिकारे में सैर करता है, कोई गुश्ताबा खाता है। ऐसे सिविल सोसाइटी लोगों ने एक मुहिम छेड़ रखी है, से नो टू ड्रग्स एंड यस टू लाइफ। भाजपा का असली चेहरा, जिसका मतलब यह है कि बियर जमकर पियो। भारतीय जनता पार्टी का असली मकसद यही था, और अब वो एम्बेसडर बन के यहाँ पे काम कर रही है। इसका मंथन भाजपा करे। नुकसान आने वाले समय में चुनावों में सकता मिलना भाजपा को मिलेगा जनाब, क्योंकि लोग महसूस करते हैं। पहले 51 दुकानें खोल लिया, अभी शराब। आप उस पर फोकस करें ना, नौजवानों को रोजगार कैसे ढंग से देना है। जो कश्मीर बेस्ड एम्प्लॉय, जम्मू बेस्ड एम्प्लॉय यहाँ पे बैठे हैं, उनको किस ढंग से राहत यहाँ पे देनी है, नए रोजगार किस ढंग से खोलने हैं। MOU जो साइन किया, 25 लाख वोटर्स की बात कही गई थी, तभी बवाल हुआ था। उस समय ऑल पार्टी मीटिंग में जो ऑफिसर्स थे उन्होंने ये कहा कि ये सरासर जो है ये झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि स्टेटमेंट उन्होंने रिकॉर्ड दिया था, उसके बाद ऑल पार्टी मीटिंग में उन्होंने सिरे से इसे नकार दिया। लेकिन कल जिस तरीके से DC जम्मू ने ये ऑर्डर निकाला जिसमें ये कहा गया कि रेजिडेंट सर्टिफिकेट जो है उसे लेकर जो है 18 साल से ऊपर जो भी व्यक्ति जम्मू के अंदर वोट कास्ट कर सकता है, तो ये दोहरा चरित्र सामने आ रहा है एडमिनिस्ट्रेशन का, और जो ब्यूरोक्रेसी यहाँ पर काम करे उसका, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें, इलेक्टोरल ऑफिसर्स जहाँ पर हैं उनका भी। रमनवाला जी मेरे साथ। रमनवाला जी, पहले कहा गया 25 लाख वोटर्स बाहर ही यहाँ वोट डालेंगे, फिर सिरे से आप जहाँ पहुंचे उस मीटिंग में कहा गया ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अब DC जम्मू का ऑर्डर जो आया इसे कैसे देखिए? ये प्रशासन ही कंफ्यूज है। जो काम इलेक्शन अथॉरिटी ने करना चाहिए था वो DC साहब कर रहे हैं। कहाँ पे, किस ढंग से? ऑल पार्टी मीटिंग में कुछ और कहते हैं। लगता ये है कि ये सरकार जो है प्रशासन बौखला चुका है। भारत जोड़ो यात्रा जब से राहुल जी ने यहाँ पे छेड़ के संतुलन खो बैठे हैं किसी ना किसी ढंग से, क्योंकि इनको लगता है कि जम्मू कश्मीर में भाजपा सरकार नहीं बना पाएगी, इसलिए इंपोर्ट करने के लिए, वोटर्स को इंपोर्ट करने के लिए जोर दिया जा रहा है। कितनी फॉर्मेलिटी रखी, अगर वो भी नहीं मिली तो ये भी कर लो। तो ये जनता के, यहाँ के लोग चुनी हुई सरकार चाहते हैं, अपने लोगों को, नुमाइंदों को चाहते हैं। यहाँ के लोग जो कल्चर को अच्छे ढंग से समझ सकते हैं, लोगों का समाधान, मुश्किलों का समाधान हो सकता है। और हमें लगता है कि जम्मू कश्मीर को भाजपा जिस ढंग से टेस्टिंग लेबॉर्ट्री बना के रख रही है, काम कर रही है, लोगों में गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है। भारत जोड़ो यात्रा की हमने बात की राहुल गांधी जी की, तो ये सवाल रविंद्र राणा जी से पूछा है कि क्या डर है उस चीज़ का कि जम्मू जब पहुंचेंगे तो उसका भी नुकसान भारतीय जनता पार्टी को। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को पहले पूछना चाहिए कि भारत को तोड़ा किसने था, तोड़ा आपने है, आप जोड़ने की बात करते हैं। ये जम्मू कश्मीर को तोड़ा किसने? ये भाजपा खुद ही मंथन दे दे जो रियासत के टुकड़े करके यहाँ पे बताती है, और नफरत की दीवारें इन लोगों ने खड़ा की हैं। और मैं महसूस करता हूँ जहाँ जहाँ से वो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, भाजपा के पास सुपड़ा वहाँ पे साफ उतरा है कि जितने मर्जी जम्मू वाले लोगों, नेताओं को शामिल कर ले, भाजपा कहीं दिखाई नहीं देगी। क्योंकि सबसे ज़्यादा रिक्रूटमेंट स्कैम जम्मू कश्मीर में इन्हीं के माध्यम से हुए। 2019 से पहले भी नौकरी दी, 2014 से लेकर 2022 तक इतनी जन विरोधी नीति उन्होंने अपनाई है कि शायद ये चेहरा अपना खुद भी नहीं देख सकते, इसलिए चुनाव से यहाँ पे डरते हैं। चुनाव की घोषणा करें, इनको अपना बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए गए हैं। अमित शाह जी यहाँ पहुंचे, उन्होंने किसी पे बात नहीं करी। उन्होंने 2000 शिलान्यास कश्मीर में, 1000 करोड़ की शिलान्यास जम्मू में। अभी कल ही यहाँ पर हमारे जो थे वो मंत्री एक और पहुंचे, ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करूं, उन्होंने भी 2000 से ज्यादा का सौगात यहाँ पर दी। इतना पैसा है सरकार पर यहाँ दी, लेकिन डेली वेजेस की बात करूं, उनके इतनी पेंडिंग वेजेस पड़े, उन पर कोई लोगों को पेंशन में भी पूरे मौके भी नहीं दे रहे। हमारी सरकार है कि ओल्ड एज पेंशन भी हम लागू करेंगे। ये सिर्फ
जुमलों की बरसात करे। प्रधानमंत्री का भी दौरा पल्ली में गया, भाजपा उसका जवाब दे पल्ली में हुआ क्या। लोग परेशान यहाँ पे है, 70 कैबिनेट मिनिस्टर पहले भी आ गए, अब भी आएंगे। ये इन्होंने तो जम्मू कश्मीर की जो कुदरत का नज़ारा है उसका लुत्फ लेने के लिए आते हैं। कोई शिकारे में सैर करता है, कोई गुश्ताबा खाता है। जम्मू भी कोई नहीं रुक रहा है, सारे कश्मीर की तरफ जा रहे मैं वही कहता हूँ, भाजपा इसकी जवाबदेही है। हैं। एक आखिरी सवाल बियर से जुड़ा पूछूंगा। जो कल एक आर्डर निकला जिसमें कहा गया है कि जो बियर है वो अब हमें किराने की दुकानों पर मिल सकती है। पहले वाइन शॉप्स खोली गई, अब किराने की दुकानों पर भी शराब मिल रही है। कैसे किस तरह लेके जाना चाहते हैं जम्मू कश्मीर को? ये भाजपा को मुबारक है ना, 25 विधायक लोगों ने इसलिए चुन के नहीं भेजे थे कि उनको नशे के लागत यहाँ पे आ जाए। और मैं समझता हूँ जिस ढंग से सिविल सोसाइटी लोगों ने एक मुहिम छेड़ रखी है, से नो टू ड्रग्स एंड यस टू लाइफ, और भाजपा का असली चेहरा जिसका मतलब यह है कि बियर जमकर पियो। बी का मतलब बियर, जे का मतलब जमकर, पी का मतलब पियो। भारतीय जनता पार्टी का असली मकसद यही था और अब वो एम्बेसडर बन के यहाँ पे काम कर रही है। इसका मंथन भाजपा करे। नुकसान आने वाले समय में चुनावों में सकता मिल रहा है भाजपा को मिलेगा जनाब, क्योंकि लोग महसूस करते हैं पहले 51 दुकानें खोल लिया, अभी शराब। आप उस पर फोकस करें ना, नौजवानों को रोजगार कैसे ढंग से देना है। जो कश्मीर बेस्ड एम्प्लॉय, जम्मू बेस्ड एम्प्लॉय यहाँ पे बैठे हैं, उनको किस ढंग से राहत यहाँ पे देनी है, नए रोजगार किस ढंग से खोलने हैं। MOU जो साइन किया, MOU पास रोड मैप है इन सब चीज़ों का। बिल्कुल है, वक्त आने पर बता देंगे। बहुत शुक्रिया आपका जी। कांग्रेस के बड़े नेता हमारे साथ सीधी बातचीत मैंने उनसे करी है, तुम तमाम पहलुओं पर चर्चा करी, जिस तरीके से 25 लाख बाहरी वोटर्स की बात कही गई, उसके बाद DC जम्मू का एक आदेश, और उसके बाद जो नए लिकर अमेंडमेंट्स किए गए हैं, जो उसमें एक्साइज पॉलिसी में जो अमेंडमेंट्स किए गए उसके तहत अब ये कहा गया डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर भी जो है आप लोग जा सकते हैं, वहाँ से बियर खरीद सकते हैं, ब्रेजर खरीद सकते हैं, बाकी तमाम चीज़ें कैटेगरीज में आती हैं उन्हें आप खरीद सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। भाजपा का एक नई डेफिनेशन जो है रमन बालाजी के द्वारा आई है, जिसमें ये कहा है, उन्होंने ये क्या कहा है, भाजपा BJP की डेफिनेशन को आपने सुना है, कितना इत्तेफाक रखते हैं उससे। अपने कमेंट बॉक्स में रखें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। बाकी बड़ी तमाम अपडेट्स के लिए बढ़ रहे हैं बाहु एक्सप्रेस पर। इधर हो रहा है कि साथ शुभ मिलेंगे बाहु एक्सप्रेस के लिए। जय हिंद।